दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है राजा भैया को लेकर के। राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है और वहीं पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। खबर आ चुकी है, जब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है लोकसभा चुनाव के लिए, तो फायदा क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी को, पूरा लाइन से मैं आपको बता रहा हूं। किन किन सीटों पर फायदा होने वाला है उसको भी मैं बता रहा हूं बेहद ईमानदारी तरीके से। बहुत सारे लोग हो सकता है राजा भैया को ना पसंद करते हो, जो हमारी वीडियो देखें। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को ना पसंद करते हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में स्थिति बेकार है बीजेपी की, और खास करके पूर्वांचल में जिस दिन मतदान होगा उस दिन तो बेहद बेकार है। अब बात करता हूं फायदे की बात। सबसे बड़ा फायदा होगा कौशांबी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और कौशांबी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं विनोद सोनकर, और जनता की नाराजगी साफ दिख रही है। आप किसी भी सांसदों के प्रति देखिए, बीजेपी के चाहे जो सांसद हो, सबके प्रति नाराजगी साफ साफ है, क्योंकि सभी लोगों ने, सभी सांसदों ने मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता है और उसके बाद जनता के बीच नहीं आए हैं, और आए भी होंगे तो अपने लोगों के बीच आए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं फायदा क्या होगा। कौशांबी लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीट है, 5 में 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। चायल की सीट है, मंझनपुर की सीट है और सिराथू की सीट है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से हराया था। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से जीते हैं। पूजा पाल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीती थी। तो 3 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब आ जाइए बाबागंज और कुंडा। कुंडा में राजा भैया को 99,000 कुछ वोट मिला था, हम 1 लाख वोट मान लेते हैं। 69,000 कुछ वोट मिला था गुलशन यादव को, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गुलशन यादव और राजा भैया की वीडियो तमाम वायरल हो रही थी जिस समय चुनाव हो रहा था। तो यहां पर राजा भैया लगभग 28-29,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर रही, भारतीय जनता पार्टी 16,000 कुछ ऐसे वोट पाई है, 3 नंबर पर रही है। अब आप समझिए कितना अंतर है यहां पर। राजा भैया 1 लाख मान लीजिए, 70,000 मान लीजिए गुलशन यादव का, 16,000 वोट मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। अब आ जाइए बाबागंज। बाबागंज की सीट पर भी ऐसे रहा। बाबागंज की सीट पर भी राजा भैया के विधायक हैं, अच्छे खासे वंतरों से जीते। 2 नंबर पे समाजवादी पार्टी रही, 3 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही। यानी कि इन दोनों सीटों पर विधानसभा में 1 लाख लगभग 70,000 वोट, कम से कम आप मानिएगा, राजा भैया का वोट है। कोई स्वीकार करे कोई ना स्वीकार करे, 1,70,000। और पिछला आंकड़ा जब 2019 का आप देखेंगे तो इनके प्रत्याशी लड़े थे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से, 1,60,000 वोट कहां पाए थे? कौशांबी लोकसभा सीट पर। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इंद्रजीत सरोज लड़े थे, वो 38,000 ऐसे वोटों से चुनाव हार गए थे। तो अब सोचिए, जब राजा भैया समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, तो यह सीट अब मान लीजिए कि बीजेपी के हाथों से निकल चुकी है, खिसक चुकी है। हालांकि बीजेपी के भक्त जो हैं वो मानेंगे नहीं इस बात को, ये सच्चाई है। और जो राजा भैया को लोग वोट देते हैं उसमें बैकवर्ड, शेड्यूल, यादव, मुसलमान सब हैं। खुद इनके मुंह से आप सुनेंगे कि यहां पर करीब समथिंग 10,000 ठाकुर हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप समझ लीजिए, और राजा भैया को इस बात की हवा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से कुछ मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार राज्यसभा में वोट दिया, निस्वार्थ भावना से दिया, कुछ खास मिला नहीं। 1 सीट आप जान लीजिए समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित हो गई, और राजा भैया जिस ओर इशारा कर देंगे वोट मिल जाएगा। अगली सीट में आता हूं, नंबर 2 की सीट जो है प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट। संगम लाल गुप्ता सांसद है। वाकई में सांसदों के प्रति पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं नाराजगी है, इनके प्रति कुछ ज्यादा ही नाराजगी है। हारने की कंडीशन पे है, सब जान रहे हैं।
खुद वो भी जान रहे होंगे। तो राजा भैया की पार्टी से लड़े थे गोपाल जी कहते हैं अच्छे प्रताप सिंह, पाए थे 46,000 ऐसे कुछ वोट पाए थे पिछली बार 2019 में। अब आप देखिएगा 46,000 वोट कम नहीं होता है, भले आप मान लें कि जमानत जब्त हो गई, फलाना हो गया, दमाना हो गया, वो बात अलग है। अब यहां पर शिवपाल सिंह पटेल हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरा पटेल, पूरा मौर्य, लगभग मान लीजिए 80-90% मान लीजिए, यादव पूरा है ही, मुसलमान पूरा एक तरफ है, और उसमें से ब्राह्मण भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी सपा को वोट दे रहे हैं। हालांकि देते नहीं है लेकिन दे रहे हैं, जान लीजिए नाराजगी के कारण, क्योंकि उनकी खुन्नस योगी मोदी से नहीं है, उनकी खुन्नस है कि इनको हराना है बस। अब जब राजा भैया ने गेम खेल दिया तो यह सीट भी समाजवादी पार्टी वैसे भी जीत रही थी। अगर पता लगा भाजपा को समर्थन देते, भाजपा हार जाती तो बेइज्जती भी होती, ये भी तो है, समर्थन देने के बाद भी वैसे भी जीत रहे थे, अब और स्पीड से चुनाव जीत लेंगे, ये वाली सीट भी निकल जाएगी। आप देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा। अगला आएगा प्रयागराज की सीट है, उज्जवल रमण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। 2014 में उनके पिताजी चुनाव लड़े थे, लगभग 50-60 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे, 50-60 हजार वोट। 2019 में तो लहर ही थी, आप जान ही रहे हैं, उस लहर में अच्छे बह गए। डिंपल यादव चुनाव हार गई, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, अच्छे यादव चुनाव हार गए, जो अपने गढ़ से चुनाव लड़ा करते थे, अच्छे लोग चुनाव हार गए, राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो उज्जवल रमण सिंह की स्थिति बहुत अच्छी है वहां पर। और अब राजा भैया का प्रभाव तो है ही, ये बात हम बता दें, तो उस सीट पर भी इनको आसानी से जीत मिल जाएगी समाजवादी पार्टी को। 3 सीट हो गई। चौथी सीट कौन सी है? चौथी सीट है फूलपुर की सीट। फूलपुर की सीट, कौशाम्बी की सीट, प्रतापगढ़ की सीट, इलाहाबाद की सीट, अमेठी की सीट, सुल्तानपुर की सीट, सब सटी हुई सीटें हैं। रायबरेली की सीट, फूलपुर में अमरनाथ मौर्य लड़ रहे हैं चुनाव। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, यादवों की अच्छी खासी आबादी है, मौर्यों की है, पटेल को लड़ा रही है भाजपा, उनकी भी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, वो भी चुनाव जीतने की कंडीशन पर है। अब आ जाइए रायबरेली वाली सीट पर भी आप देख रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह के विरोध में, आप देख रहे होंगे अदिति सिंह है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो वर्तमान में भाजपा की विधायक है, उनका भी मामला पत्ता कट जाएगा, वो तो कटा ही रायबरेली। अगली सीट आ जाइए अमेठी वाली सीट भी। अब आप कहेंगे इतना बड़ा प्रभाव काहे गिना दे रहे हो? गिना रहे इसलिए कि कुछ ना कुछ लोग उनके समर्थक हैं वहां पर, ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन कुछ ना कुछ लोग हैं, क्योंकि अमेठी लोकसभा सीट में गौरीगंज विधानसभा से इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। 8-10 हज़ार वोट पाने का मतलब है, अगर वो किसी पार्टी में तब्दील होता है थोड़ा और बढ़ जाता है। अब आ जाइए अमेठी वाली सीट पर बुरी स्थिति है स्मृति ईरानी की। इसको लेकर के ठाकुरों के बीच की यह नाराजगी है कि स्मृति ईरानी ने वहां के राजा संजय सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े थे भाजपा से, 25-30 हज़ार वोटों से हार गए थे समाजवादी पार्टी से। उस समय उनके ऊपर आरोप लगा, आज भी ठाकुर बस्तियों में जाइए लोग बता देंगे खुल्लम खुल्ला, उन्होंने प्रचार नहीं किया था राजा संजय सिंह के लिए। तो राजा संजय सिंह के लोग जो हैं ठाकुर ही हैं अधिकतर, वो लोग स्मृति ईरानी का बायकॉट कर रहे हैं। इस सीट पर भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर मैंने आपको बताया है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी राजा भैया का सहारा भी ले सकती है। और वैसे भी देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ खुलकर नजर आ रही है। और 4 जून को रिजल्ट आएगा, और 4 जून को मैं बताऊंगा, और 4 जून को मिलूंगा। कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं कि देखेंगे 4 जून को तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है। हमारी कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट भाजपा हार रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।